इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा गला खराब है इसलिए मैनेज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को हल किया था, तो इसमें हमें कुल 4 द्विघात समीकरण दिए गए हैं। तो हमें इन सभी द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। हमने प्रश्न नंबर 1 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना सीखा था। अब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें पहला समीकरण दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया गया है। अब देखिए, हमें इसका मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो देखिए, द्विघाती सूत्र से उपयोग करके हम मूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो ये द्विघात समीकरण दिया गया है इसमें हम सबसे पहले ए, बी और सी के मान लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे। a हमारा क्या होता है, ये जो x स्क्वायर है इसका गुणांक होता है a। तो देखिए, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो ये हमारा हो जाएगा a का मान 2। फिर देखिए b का मान लिखेंगे। b हमारा x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है -7। और c हमारा क्या होता है, ये अचर पद क्या है, यहाँ पर अचर पद 3। ठीक है, तो इस तरह से द्विघाती सूत्र से आपको मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि a, b और c के मान लिखने होते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा सूत्र होता है बटे में 2a। ठीक है, यानी कि द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने का हमारे पास ये एक सूत्र होता है। ये विधि बहुत ही आसान है, बस आपको ये सूत्र याद करना है। जब आप प्रश्नों को बार बार हल करेंगे तो ये सूत्र भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना होगा कि इस सूत्र पे हमें सबका मान रखना है और सॉल्व करते जाना है, तो हमारा मूल आ जाएगा इस द्विघात समीकरण का। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, माइनस में b है, तो यहाँ पर माइनस लिखा ये वाला। अब देखिए b है और b का मान यहाँ पर कितना है -7, तो यहाँ पर b का मान -7 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या है b स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले b है तो b का मान -7 है, तो इसकी जगह पर -7 लिखेंगे और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस में 4 है और फिर गुणा में a है। a का मान देखिए कितना है 2, तो इसकी जगह पर 2 लिखेंगे। गुणा में c है और c का मान 3 है। ठीक है, और बटे में देखिए क्या है 2a, यानी कि 2 गुणा में a का मान क्या है 2 है, तो ये लिखा 2। तो इस तरह से हमने जो ये सूत्र है हमारा, इस पे सबका मान रख दिया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 7, और ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये -7 का स्क्वायर है, तो देखिए -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जो है ये हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस हट जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और ये माइनस में 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, और बटे में क्या है 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूना 4 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे एक बार सॉल्व करेंगे। ये हमारा 7 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 49 में से 24 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा 25 बचेगा, बटे में क्या है 4। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 7 प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 25 है, यानी कि रूट 25 है। तो देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, ये हमारा 5 होता है।
तो इसलिए हमने 25 का वर्गमूल किया तो 5 आ गया, तो यहाँ से हमारा ये वर्गमूल का निशान हट गया और बटे में क्या है 4 है, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ से अब हम दोनों मूल को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 प्लस माइनस 5 बटे में 4 है। तो देखिए 5 के आगे एक बार प्लस लगा हुआ है और एक बार माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये 5 है ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले यहाँ पर x बराबर में हमारा ये 7, अब देखिए 5 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 5 को प्लस में लिख रहे हैं, ठीक है। बटे में क्या है 4, तो ये हमारा 7 और 5 12 बटे में 4। अब ये 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया, तो यहाँ से देखिए हमारा x का मान क्या आ गया 3। तो ये हमारा पहला मूल आ गया x का मान 3, ठीक है। अब देखिए दूसरा मूल ज्ञात करेंगे, तो इस बार हम क्या करेंगे कि x बराबर में ये हमारा 7। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 को प्लस में लिया था, अब एक बार 5 को हम माइनस में लेंगे, ठीक है। और बटे में क्या है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 7 में से 5 घटाएंगे 2 बटे में 4, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ पर 1 बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों मूल आ गए 3 और 1 बटे 2 इस द्विघात समीकरण के। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने द्विघाती सूत्र से इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल को ज्ञात किया, ठीक है। इसमें बस आपको ये जो सूत्र है ये आपको ध्यान में रखना है, ये इजी सूत्र है, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम दूसरा भाग हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले हम a, b और c के मान लिखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा a का मान क्या होगा, a हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पर देखिए कितना है x स्क्वायर का गुणांक 2। b हमारा क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और c कितना है ये -4। अब देखिए हमें यहाँ पर द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबका मान रखेंगे इस सूत्र पे। सबसे पहले माइनस में b है, अब देखिए ये माइनस यहाँ पर आ गया, b का मान क्या है यहाँ पर 1, तो इसकी जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, अब b का मान कितना है 1, तो ये इसकी जगह पर 1 लिखा, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में 4 गुणा में क्या है a का मान कितना है 2, तो ये आ गया 2 गुणा में c है, और c का मान क्या है -4, फिर इसके बाद बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 गुणा में a है, और a का मान 2 है। तो ये हमने सबका मान रख दिया इस सूत्र पे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये माइनस है और ये एक ब्रैकेट में प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस और ये 1 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस को हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ये 4 दूना 8, 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, बटे में क्या है 2 दूना 4। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 32 ये हो जाएगा हमारा 33, यानी कि √33 हो गया, और बटे में क्या है 4। तो ये हमने कर दिया यहाँ तक। अब देखिए इसको आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों मूल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए √33 के आगे एक बार प्लस है एक बार माइनस में है, यानी कि √33 एक बार हमारा प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा,
ठीक है, क्योंकि इसके आगे 2 निशान लग रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि ये हमारा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो देखिए पहला मूल यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर में ये तो एज इट इज आ जाएगा -1। अब यहाँ पर √33 को सबसे पहले हम प्लस में ले रहे हैं, यानी कि प्लस का √33 बटे में क्या है 4। तो ये हमारा पहला मूल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा मूल ज्ञात करेंगे। तो इस बार हम x बराबर में ये तो एज इट इज आएगा -1। अब ये √33 को हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लस में √33 ले लिया है, अब माइनस में √33 लेंगे। ठीक है, और बटे में क्या है 4। तो ये हमारे दोनों मूल आ गए। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल ये हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए तीसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए इसमें भी सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। b का मान क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए x का गुणांक क्या है 4√3 और c का मान क्या होगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। तो यहाँ से अब हम इस पे सबका मान रखेंगे। सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखिए b का मान क्या है यहाँ पर, ये हमारा है 4√3, फिर ये प्लस माइनस, अब यहाँ पर b² है तो b का मान क्या है हमारा 4√3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाया। फिर माइनस में 4 गुणा में a है और a का मान क्या है 4 गुणा में c है और c का मान 3 है, और बटे में देखिए क्या है हमारा 2a, यानी कि 2 गुणा में a का मान क्या है 4। तो ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 4√3, फिर प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 गुणा में ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये हमारा क्या बचेगा 3। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस है तो माइनस, अब 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो जाएगा। फिर बटे में 2 चौक 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए इसको आगे करेंगे, ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा माइनस का 4√3 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 16 तिया ये हो गया 48 और ये माइनस में 48। अब इसके बाद बटे में क्या है 8 है तो इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4√3, अब देखिए ये हमारा प्लस माइनस, यहाँ पर 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 ही बचेगा। तो ये हमने लिखा, बटे में क्या है 8। तो यहाँ से इसको एक बार आगे सॉल्व करेंगे तो -4√3, अब ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल में 0 है, तो जब हम 0 का वर्गमूल करते हैं तो ये हमारा 0 ही आएगा। तो ये हमने लिखा और बटे में क्या है 8। अब यहाँ पर देखिए जो ये हमारा 0 के आगे एक बार प्लस और एक बार माइनस लगा हुआ है, तो जैसा कि हमें पता है कि 0 के आगे या तो प्लस लिखो या फिर माइनस लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 0 यहाँ पर लिखने की कोई फायदा है ही नहीं। तो इसको अब हम भूल जाएंगे। अब यहाँ पर हम मूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके मूल क्या होंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x बराबर में इसको लेंगे, यानी कि -4√3। देखिए यहाँ पर अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा 0 प्लस और माइनस में है, तो इसको लिखने की कोई फायदा है ही नहीं, तो इसके आगे नहीं लिखेंगे। बटे में जो 8 है इसको लिख लेंगे। अब देखिए ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट जाएगा, तो x का मान क्या आ रहा है हमारा माइनस में √3 बटे में 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो यही हमारा x का मान होगा सिर्फ।
ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा ये द्विघात समीकरण है इसका मूल सिर्फ एक ही होगा -√3/2। इसको आप चाहे तो इस तरह से 2 बार भी लिख सकते हैं, x बराबर में -√3/2। तो ये हमारा हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को हल करते हैं। तो देखिए चौथे भाग में हमें ये द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण है हमारा, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 1 वाले वीडियो में इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता किया था, तो उसमें हमारा जो d का मान है वो ऋणात्मक आ रहा था। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर d का मान ऋणात्मक आ जाए किसी भी द्विघात समीकरण का, तो उसका मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो इसीलिए इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अगर मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते हैं मूल। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन हमारा यही हो जाएगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।